और अभी आपको बराह रास्त लिए चलते हैं। वफाकी वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारड़ मीडिया से गुफ्तगू कर रहे हैं। ने ये कहा है कि ये एक्सपर्ट को नहीं पूछते थे, ना फॉरेन पॉलिसी में, ना इकोनॉमी के हवाले से, ना डोमेस्टिक पॉलिसी के हवाले से, और ना ही मुल्क को आगे लेके जाने के हवाले से। ये तमाम तर फैसले उनकी एहलिया बताती थी, बुशरा बीबी, कि ये फैसले किस बुनियाद पे करने हैं। और उस बुनियाद पे आपने देखा बुज़दार को वज़ीर आला लगाया गया। उस बुनियाद पे आपने देखा कि बहुत बहुत अहम फैसले इस मुल्क के, जिनका ताल्लुक मुल्क की सालमियत, मुल्क की आगे बढ़ने से था, मुल्क की तरक्की के साथ था, वो तमाम फैसले इस सुपरस्टिशन के अंदर किए गए। और एक बंदा जो इस तरह के मामलात के तहत गवर्नेंस को चलाता हो, ये इंतहाई अफसोसनाक है। और जो झूठे इल्जामात उसने पूरी दुनिया पे लगाए धरनों के दौरान 2017 में, ये जो शहबाज शरीफ साहब पे 10 अरब रुपए की ऑफर वाला इल्जाम लगाया कि 10 अरब रुपए ले लो और ये पनामा केस वापस ले लो, ये कई बार दोहराया, ये टीवी प्रोग्राम्स में दोहराया, ये परेड ग्राउंड में जलसे के दौरान दोहराया, ये शौकत खानम पेशावर की तकरीब में दोहराया, ये कराची एयरपोर्ट पे कारकुनान से खिताब के दौरान दोहराया। इस शख्स की तारीख ये है कि ये जब बोलेगा झूठ बोलेगा, और जब फैसला करने पे आता है तो आज दुनिया के जरीदे ये कह रहे हैं कि फैसलों के पीछे एक पूरा सिस्टम था झूठ का, बहतान का, और वो तमाम फैसले वो खातून खाना करवाती थी अपनी एक, उन्होंने अपना ही रूहानी सिलसिला बनाया था। बंदा पूछे, दुनिया के अंदर इदारे हैं और बड़े बड़े आलिम फाजिल मुफ्ती साहिबान मौजूद हैं जो दीन की तालीम देते हैं, जो इज्जत की जगह पे हैं। जामे अजहर है, दुनिया के अंदर यूनिवर्सिटीज़ हैं, हमारे यहाँ इंटरनेशनल इस्लामिक यूनिवर्सिटी है, हमारे यहाँ पीर साहिबान हैं, मशाइख हैं, मुफ्तियान हैं जो दीन की तालीम देते हैं और लोग बाकायदा ये तालीम हासिल करते हैं। तो ये कौन सी दीन की तालीम थी या रूहानियत थी जिसका जिक्र इस जरीदे के अंदर हुआ है, जिसके तहत पाकिस्तान की तकदीर के फैसले साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान करते थे। और उनकी सियासत झूठ, मुनाफिकत और इल्ज़ाम तराशी के अलावा कुछ नहीं है। आज खैबर पख्तूनख्वा के सूबे में मुझे बताएं कितने अस्पताल, यूनिवर्सिटियां, कॉलेज, कितनी सड़कें बनी हैं, कितने मेगा प्रोजेक्ट लेके आए हैं। तस्वीर साफ कर लो, चप्पल का नाप दे दो, विक्ट्री का निशान बना दो, 4 नारे लगा लो। वाना के अंदर जो एक हीरोइक ऑपरेशन हुआ, ये एपीएस से 10 गुना ज्यादा बड़ा सानिया खुदा ना खास्ता हो सकता था। 550 स्टूडेंट्स थे और उन 550 स्टूडेंट्स के हवाले से जो पाक फौज ने बड़ी महारत, बड़ी एहतियात और बहादुरी दिलेरी से वो ऑपरेशन किया, किसी एक भी स्टूडेंट का नुकसान नहीं हुआ और सारे दहशतगर्दों को जहन्नम वासिल किया। मैं समझता हूँ हमारी पाक फौज, हमारी फोर्सेस खिराज तहसीन के लायक हैं, जिन्होंने पहले जाफर एक्सप्रेस की कंस्पिरेसी जो है उसको फेल किया और उसके बाद अब ये वाना कैडेट कॉलेज के हवाले से एक महारत के साथ ऑपरेशन करके 550 स्टूडेंट्स की जानें बचाई गई। इसी तरह अभी आईबी डिवीजन ने और सीटीडी ने वो जो इस्लामाबाद कचहरी के बाहर धमाका हुआ उसके हैंडलर सहूलतकारों को पकड़ लिया है और उनसे तफ्तीश जारी है और बहुत पेशरफ्त हुई है उस केस के अंदर भी। उसकी मजीद तफसीलात से भी आपको आगाह करेंगे। मगर अल्हम्दुलिल्लाह ये जो सॉफ्ट टारगेट्स के पीछे जा रहे हैं, इसका तमाम का सुराग जो है वो निकाला जा रहा है और पाकिस्तान में अल्हम्दुलिल्लाह इंशाअल्लाह ताला अमन आएगा। और ये सॉफ्ट टारगेट के पीछे इसलिए जा रहे हैं क्योंकि अब इनकी हार्ड टारगेट अचीव करने की कैपेसिटी नहीं रही, तो ये इसलिए इस तरह की हरकतें कर रहे हैं। मगर हमारी सिक्योरिटी महफूज हाथों में है। और मैं एक बार फिर श्रीलंकन गवर्नमेंट का, श्रीलंकन क्रिकेट टीम का, उनकी मैनेजमेंट का, उनके हाई कमिश्नर का शुक्रिया अदा करता हूँ। कल हाई कमिश्नर मेरे साथ थे रात के मैच के ऊपर और कौम को भी मुबारक, वज़ीर आज़म ने भी दी, बाबर आजम ने सेंचुरी स्कोर की, टीम ने बड़ी अच्छी परफॉर्मेंस दी। श्रीलंकन हाई कमिश्नर का मैंने खुद शुक्रिया अदा किया। इसमें डिप्लोमेटिक चैनल्स भी इस्तेमाल हुए और मैं समझता हूँ कि जिस तरीके से वज़ीर आज़म ने रोल प्ले किया, मोहसिन नकवी साहब इस पर लगे रहे, हाई कमिश्नर से मुलाकातें की, फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर ने उनके यहाँ बात की, उनके जो डिफेंस फोर्सेस के हेड हैं उनसे। तो ये एक टीम वर्क के तहत क्रिकेट इस मुल्क के अंदर अल्हम्दुलिल्लाह जारी व सारी है और महफूज तरीके से जारी रहेगा। हम इस मौके पे जिम्बाब्वे की क्रिकेट टीम जो पाकिस्तान में ट्राई एंगुलर सीरीज खेलने आई है उनका भी शुक्रिया अदा करते हैं।
और इंशाल्लाह पाकिस्तान में क्रिकेट जारी रहेगा, अवाम को अच्छी क्रिकेट देखने को मिलेगी और पाकिस्तान इंशाल्लाह ताला पाकिस्तान का हर शहरी महफूज रहेगा। के दौर में जो जजेस को लगाया गया था, आज उन्हीं जजेस को जो है ट्रांसफर करने की बातें की जा रही है, लिस्टें मुरतब कर दी गई हैं। ये कब तक चलेगा? तेरा जज, मेरा जज, इसका जज, उसका जज। देखिए, एक तो मुनासिब नहीं है कि आईनी तरमीम के ऊपर हम इस तरह का कमेंट पास करें। ये आईनी तरमीम के तहत एक प्रॉपर प्रोसीजर्स हैं और प्रॉपर उसका कानून का और ज़ाब्ता जो है वो बाकायदा तौर पे बनाया गया है। तो कोई किसी की पसंद नापसंद पे ये फैसले नहीं होते, ये फैसले आइन और कानून के मुताबिक होते हैं। और पार्लियामान इस मुल्क का एक बालादस्त इदारा है जिसको कानून साजी का भी हक हासिल है और आइनी तरमीम का भी हक हासिल है। उन्होंने एक मेरिट बेस्ड सिस्टम बनाया है इस मुल्क के अंदर, सेपरेशन ऑफ पावर्स को देखते हुए, जुडिशरी के रोल को देखते हुए, पार्लियामान के रोल को देखते हुए। तो ये ऐसी कोई बात नहीं है और जो भी तकर्रियाँ हो रही हैं वो लीगल कॉम्पिटेंस पे, वो ऑब्जेक्टिविटी पे और मुकम्मल तौर पे वो मेरिट के ऊपर होंगी। किसी की जाती नापसंद का ये मामला कतई नहीं होगा। बताइएगा कि बैरून मुल्क कुछ खास बैठ के ये सोशल मीडिया पे प्रोपेगेंडा कर रहे हैं कि फर्द वाहिद के लिए 27वीं तरमीम की गई, इस पे आपका क्या मौक़िफ़? देखिए, मैं समझता हूँ कि ये जंग जीतने के बाद और अल्लाह ताला ने पाकिस्तान को जो इज़्ज़त दी पूरी दुनिया में, पाकिस्तान को लोग अब सलाम करते हैं, पाकिस्तानी पासपोर्ट को इज़्ज़त देते हैं, पाकिस्तानी शहरियों को इज़्ज़त मिल रही है। एक जंग हम जीते हैं तो वो उस पर तनकीद कौन करता है? तहरीक इंसाफ करती है या इंडिया और अफगानिस्तान करते हैं? तो सोशल मीडिया पे कई दफ़ा इनका बयानिया एक हो जाता है। तो ये मैं समझता हूँ कि मुल्क से बाहर बैठे जो लोग हैं उन्हें मैं दावत देता हूँ यहाँ पे सोशल मीडिया कॉन्फ्रेंस करें पाकिस्तान में आके, यहाँ पे आके बात करें इन चीज़ों पे। बाकी भी उनके रहनुमा यहीं पे है ना, इनकी सारे रहनुमा यहाँ पे बात करते हैं। अली मोहम्मद खान असेंबली में तकरीर करते हैं, बैरिस्टर गौहर यहाँ पे तकरीर करते हैं। तो ये बाहर बैठ के बातें कर देना फलां के लिए, ढमकां के लिए, मैं समझता हूँ कि ये सिर्फ प्रोपेगेंडा है। और ये आए मुल्क के अंदर, मैं इनको दावत देता हूँ, इनकी सोशल मीडिया कॉन्फ्रेंस कराते हैं यहाँ पे आके, इन ख्यालात का इज़हार यहाँ पाकिस्तान में करें। तारड़ साहब, 27वीं तरमीम के हवाले से एक तनकीद ये की जा रही है कि बड़ी खुजलत में तरमीम पास की गई। आईन पाकिस्तान में तरामीम की जा रही थी, पूरा उसका प्रोसेस अडॉप्ट नहीं किया गया। और दूसरी बात ये कि इस तरामीम से अवाम के लिए क्या है? जी बहुत शुक्रिया। सबसे पहली बात तो ये है कि ये उजलत नहीं है। 2005-6 के अंदर चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी के तहत ये बहस शुरू हुई कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट की। शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो साहिबा का और हमारे कायद मियां नवाज शरीफ साहब का एक विजन था जिसको ANP ने भी सपोर्ट किया कि मुल्क के अंदर आईनी अदालत अलहदा होनी चाहिए ताकि आम आदमी, आम साइल जिसका केस जाता है आला अदालत तक, वो वक्त पर सुना जाए, उसको वेट ना करना पड़े और उसको फौरी इंसाफ मिले। अवाम के लिए तो ये है कि अब वो केसेस बिल्कुल मुख्तलिफ होंगे और कई दफ़ा आइनी केसेस का टाइम बहुत ज़्यादा लगता था, 50% वक्त अदालत का वो आइनी केसेस में लगता था। तो अब वही वक्त जो है वो पाकिस्तान के शहरियों के लिए इस्तेमाल होगा। दूसरा, प्रोसेस मुकम्मल अपनाया गया है, लीगली जितने प्रोसेस थे सब मुकम्मल तौर पे कंप्लीट हुए। और इसके साथ साथ ये बड़ी अहम बात है कि ये डिबेट कई सालों से चल रही थी, कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट की भी और बाकी भी जितने मामलात इन तरमीम में आए हैं, इस पर बड़ी सैर हासिल गुफ्तगू हुई है, सियासी मुशावरत हुई है और ये कतन उजलत में काम नहीं किया गया। उजलत में काम वो किए जाते हैं जिन पर बहस ना हो, मुशावरत ना हो। ये तो देखिए ना, कई सालों से जो मामलात चल रहे थे, कभी ना कभी तो उसने होना था और वो सही वक्त पर हुआ है। देर आए दुरुस्त आए। थैंक यू जी, बहुत शुक्रिया। तो नशरियात अताउल्लाह तारड़ मीडिया से गुफ्तगू कर रहे थे। उन्होंने कहा कि